फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर 7 आज पढ़ाने वाले स्टूडेंट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहले हम कंटिन्यूटी करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ मैं कंटिन्यूटी लिखती हूँ। कंटिन्यूटी चैप्टर 5 ये करते हैं स्टूडेंट। तो हम शुरू करते हैं। तो कंटिन्यूटी में हम बेसिक से पढ़ेंगे स्टूडेंट। बेसिक से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये कंटिन्यूटी क्या है ये सभी आज यहाँ जानेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, कंटिन्यूटी कहाँ से आते हैं स्टूडेंट? लिमिट से आते हैं। तो यहाँ ये जो कंटिन्यूटी का हमारा क्या है? कंटिन्यूटी है। ये मैंने यहाँ कंटिन्यूटी लिख लिया। कंटिन्यूटी से है कहाँ से आते हैं वो हम लिमिट भी कह सकते हैं। लिमिट कहाँ पढ़ते हैं स्टूडेंट? क्लास 11 में हमने ये पढ़ा था। लिमिट से क्या आया स्टूडेंट? कंटिन्यूटी आया। तो ये कंटिन्यूटी से है। और डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूटी क्या होता है हम यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। बेसिक से शुरू करते हैं, हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ हम क्या करेंगे और यहाँ कुछ फंक्शन लेंगे। तो सपोज हमने यहाँ कुछ फंक्शन ले लिया। फंक्शन लेंगे तो देखो, सपोज ए फंक्शन, मैंने यहाँ कुछ फंक्शन ले लिया। सपोज ए फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या है स्टूडेंट? एनी फंक्शन को हम y=fx से डिनोट करता है। y=fx = x, यानी हमारा फंक्शन जो है हमने y=x का फंक्शन ले लिया। उसका ग्राफ हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट। हमने यहाँ कुछ उसका ग्राफ से ऐसे बना लिया। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? यहाँ हम उसका ग्राफ से हम जानने की कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी है या नहीं। तो हमने इस तरह उसका ग्राफ हमने यहाँ लिख लिया। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से हम ये कंटिन्यूस है या ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो हमने फंक्शन कौन सा ले लिया? y=x। तो हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो नंबर है x जो है कहाँ से बिलोंग्स करेंगे? रियल नंबर से बिलोंग्स करेंगे, क्योंकि बिलोंग्स टू का सिंबल है। ये सिंबल क्या बोलते हैं हम? बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू मतलब क्या है स्टूडेंट? x जो है एवरी एलिमेंट ऑफ x आर प्रेजेंट इन रियल नंबर। x का जो एवरी वैल्यू है वो रियल नंबर में होगा। रियल नंबर का जो वैल्यू है हम लेगा। तो ये जो बिलोंग्स टू का सिंबल है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसलिए हमने बिलोंग्स टू यहाँ डाल दिया, क्योंकि s का वैल्यू है हम बिलोंग्स टू यहाँ बिलोंग्स टू कह रहे हैं, क्योंकि हम रियल नंबर का जो नंबर ले रहे हैं s के साथ। तो ये हमारा फंक्शन क्या था? हमारा फंक्शन क्या था? y=x। तो हम s को पुट कर लेते हैं। पहले पुट कर लेते हैं। हम s का वैल्यू क्या ले सकते हैं स्टूडेंट? 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है। कहाँ पर डाल रहे हैं? y=fx पर डाल रहे हैं यहाँ। तो हमने s का वैल्यू 0 डाल दिया। तो s को 0 करने पर y 0 हो गया। तो इस तरह हम s का जो वैल्यू है हम 1 ले लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा फंक्शन है वह डाल देंगे। तो यहाँ y=1 मिल जाएगा। इस तरह करेंगे। इस तरह हम s=2 डालेंगे। तो यहाँ s का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का जो वैल्यू है वो भी 2 मिल जाएगा। इस तरह हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। s=-1 लेंगे तो यहाँ पर s के वैल्यू -1 लेंगे तो y=-1 हो जाएगा। इस तरह s का वैल्यू जो है -2 लेंगे तो यहाँ पर फंक्शन जो है हमारा, यहाँ s के वैल्यू -2 डालेंगे तो यहाँ y=-2 हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ है। तो ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये हमारा -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है। तो हम ये हमारा ग्राफ से कौन सा ग्राफ हमें यहाँ मिलेगा हम देखते हैं। तो हमारा ग्राफ से s के 0 करने पर 0 आ रहे हैं, 1 करने पर y का 1 आ रहे हैं, s के 2 करने पर y का भी 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे होगा s का -1 करने पर y का भी -1 आ रहे हैं। तो यहाँ होगा s का -2 करने पर y का भी -2 हो रहा है। तो यहाँ होगा। तो ये जो ओरिजिन हमारा ग्राफ से ओरिजिन पास कर आएंगे। तो यहाँ से हम खींच लेते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन पास करके आ रहे हैं।
तो यहाँ y को तो फंक्शन हमारा ग्राफ क्या क्या हो गया, y को तो s का फंक्शन जो है यहाँ हमने ग्राफ लिया। तो यहाँ देख लीजिए, तो हमारा जो ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस है या करें, ये कंटिन्यूस होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन पास करके जा रहे हैं, या कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर हमारा ग्राफ यहाँ ऐसा होता तो ये ब्रेक होगा, तो कंटिन्यूस नहीं होगा। ये तो ग्राफ, ये जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन पास कर जा रहा है, यहाँ कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये जो हमारा ग्राफ है वो कंटिन्यूस होगा क्या, ये कंटिन्यूस होगा। ये इट इज़ कंटिन्यूस बिकॉज इट डज नॉट ब्रेक, बिकॉज हमारा ग्राफ जो है ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूस हो गया। तो कुछ और फंक्शन हम ले लेते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये रिमूव करती हूँ और कुछ और फंक्शन यहाँ हम ले लेते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, कुछ और फंक्शन यहाँ हम ले लेते हैं। तो पहले ये जो ग्राफ है मैं थोड़ा रिमूव करती हूँ, ये हमारा ग्राफ हो गया। तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पर भी हम कुछ और ग्राफ लेंगे और हम और थोड़ा यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखो कुछ और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कुछ और फंक्शन लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स, हमारा एफ एक्स जो है हम 1/x ले लेते हैं। यहाँ हमारा फंक्शन जो है 1/x लेके और x जो है रियल नंबर होगा। तो ये जो ग्राफ है यहाँ कैसे आएगा देखते हैं स्टूडेंट। तो हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ देखो हमारा फंक्शन जो है y इक्वल टू 1/x है। s कहाँ से लेंगे, रियल नंबर से लेंगे। तो s का वैल्यू जो है कोई भी हम यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि ऑल नंबर आर रियल नंबर जो है ऑल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो यहाँ ले लीजिए स्टूडेंट, यहाँ क्या करेंगे, हम पुट करेंगे पहले पुट x इक्वल टू, हम यहाँ देखो स्टूडेंट, s इक्वल टू हम यहाँ हमारा y इक्वल टू 1/x है, या s इक्वल टू 0 ले सकते हैं क्या, देखते हैं। s का वैल्यू 0 लेंगे तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन हो गया। तो ये नहीं ले सकते हैं हम, ये लेंगे तो हमारा ग्राफ नहीं अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये नहीं ले सकते हम। तो ये नहीं ले सकते, तो हम s का वैल्यू हम यहाँ 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेने पर हमारा ग्राफ जो है वो अनडिफाइन हो रहा है। तो यहाँ हम s के वैल्यू क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, x जो है हमारा वैल्यू जो है, s का जो वैल्यू जो है रियल नंबर ले सकती है एक्सेप्ट 0 के अलावा ऑल नंबर जो है यहाँ हम ले सकते हैं। तो s इक्वल टू 1 लेने पर हमारा फंक्शन जो है क्या आता है देखते हैं, y इक्वल टू 1/s क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। तो 1/1 तो 1 होता है, तो s के वैल्यू 1 लेने पर 1 क्या हो गया स्टूडेंट, y इक्वल टू 1 मिला, s इक्वल टू 1 लेने पर। इस तरह हम x इक्वल टू हमारा फंक्शन क्या है 1/x है, y इक्वल टू, तो s का वैल्यू जो है हम यहाँ 2 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 1/s की जगह हम 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलते हैं स्टूडेंट, हाफ हो गया। तो हाफ को हम डिवाइड करने पर क्या मिलते हैं, 0.5 मिलते हैं। तो यहाँ 0.5 हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया, s इक्वल टू 2 लेने पर y का जो वैल्यू है यहाँ 0.5 हमें मिल रहा है। इस तरह -p ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। -1 करने पर s का वैल्यू -1 करने पर y का वैल्यू भी क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि यहाँ -1 लगा लिया तो 1/-1 तो -1 होता है ना, तो ये भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी s इक्वल टू -2 डालेंगे तो y का वैल्यू से हाफ बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो s का जरूर मैं यहाँ -2 लेने पर भी y का वैल्यू जो है यहाँ पर भी -2 हमें मिलेगा। तो कुछ और यहाँ ले लेते हैं हम। तो हमारा ग्राफ जो है किस तरह का फॉर्म आते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ देखो हमारा फंक्शन क्या था, 1/x है। यहाँ कुछ और नंबर लेने की कोशिश करते हैं हम। तो s इक्वल टू हम कौन सा नंबर ले सकते हैं हम, s इक्वल टू हम 0.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है, हमारा नंबर जो है रियल नंबर है। s का वैल्यू से हम 0.5 डाल लेते हैं s की जगह, तो 1/s की जगह हम 0.5 डाल लेते हैं। तो 1/ ये डिसिमल होगा, तो 1/10 हो जाएगा, कैंसिल करने पर ये हाफ मिल रहा है।
तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो ये 2 मिल जाएगा। तो एस का वैल्यू 0.5 डालने पर वाई का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। तो एस का वैल्यू हमने यहाँ क्या लिया था, 0.5 लेने पर वाई इक्वल टू 2 मिल रहा है। इस तरह माइनस लेने पर भी -2 मिलेगा। देखो यार एस के वैल्यू माइनस ले लेते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा। तो एस का वैल्यू जो है -0.5 लेंगे तो y का जो वैल्यू है -2 आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ पे देखो स्टूडेंट, तो हम वैल्यू ले लेते हैं। तो पहले क्या लिखा था, s का वैल्यू 1 लेने पर y का वैल्यू 1 मिल रहा है। s को 2 लेने पर y का वैल्यू 0.5 आ रहे हैं। y इक्वल टू क्या लेने पर, यहाँ 2 लेने पर, तो y का वैल्यू हमने s का वैल्यू 2 ले लिया, y क्या मिला 0.5 है, यहाँ हो जाएगा। तो 1 के बेस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह s का जो वैल्यू है हम 0.5, s का जो वैल्यू है 0.5 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आया 2 है। तो s के 0.5 क्या यहाँ होगा बेस में। तो s का वैल्यू 0.5 लेने पर y का वैल्यू 2 मिला। तो 2 कहाँ पर हो गया, यहाँ है, तो 2 यहाँ पर हो गया। तो इस तरह हमारा ग्राफ है यहाँ हो गया। तो इस तरह नेगेटिव का लेंगे तो s को तो -1 लेंगे तो y को तो -1 हो गया, -1 y को तो -1 यहाँ आ रहे हैं। s को तो -2 लेने पर y का वैल्यू -2 आ गया। तो s के -2 में y का वैल्यू -2 यहाँ हो जाएगा, ये ग्राफ यहाँ हो जाएगा इस तरह। तो माइनस का भी लेंगे तो -0.5 यहाँ बीच में ये -0.5 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, -2 हो गया। तो यहाँ y का वैल्यू जो है, s का वैल्यू जो है -0.5 लेने पर, और यहाँ जो हमारा y का वैल्यू है कहाँ मिल गया, कहाँ आ गया, -2 पे आ गया। तो हमारा ग्राफ जो है कहाँ पर आ गया, हमारा ग्राफ जो है -2 यहाँ हो रहा है। तो हमारा ग्राफ जो है इस तरह यहाँ हो रहा है। तो देखो यहाँ देखो, पहले यहाँ इस तरह से देखते हैं। तो हमारा ग्राफ जो है किस तरह आ गया हम देखते हैं। तो s का वैल्यू जो है -1 ले लिया हमने, s का वैल्यू जो है -1 ले लिया तो y -1 आ गया। s का वैल्यू -1 लेने पर y का वैल्यू -1 आ गया। तो यहाँ आ गया हमारा ग्राफ से। s का वैल्यू -2 लेने पर, s का वैल्यू जो है -2 लेने पर y क्या मिलेगा, यहाँ देखो यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है। पहले ये रिमूव करती हूँ, तो ये जो है रिमूव करती हूँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, s का वैल्यू यहाँ 2 लेने पर y क्या मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है। इस तरह s का वैल्यू -2 लेने पर भी y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू जो है यहाँ क्या मिलेगा, देखो s का वैल्यू -2 लेने पर y 0.5 मिल रहा है। s को -2 करने पर y को -0.5 यहाँ मिलेगा। तो यहाँ -0.5 हमें लिखना था। तो यहाँ देखो s को -2 यहाँ हो रहा है, y का वैल्यू -0.5, तो यहाँ 20 में होगा। तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ हो जाएगा, इसका ग्राफ जो है यहाँ हो जाएगा। तो देखो ये हमारा जो ग्राफ है इस तरह यहाँ हो गया। तो s को -0.5 लेने पर -0.5 ये 20 में होगा, तो y का वैल्यू -2 हो गया। तो यहाँ -0.5 यहाँ होगा, तो y का वैल्यू -2 हो गया। तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ इस तरह हो गया। तो ये जो ग्राफ है हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये जो ग्राफ है इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया, इस तरह आ गया उसका ग्राफ है। ऊपर भी हम देखते हैं तो ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारा ग्राफ जो है इस तरह हो गया, ऊपर भी इस तरह हो गया। ये जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है ये जो ग्राफ है इंक्रीज कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। यहाँ पर भी ये इंक्रीज कर रहे हैं -इन्फिनिटी तक, यहाँ -इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं इसमें। तो ये जो ग्राफ है क्या हो रहे हैं यहाँ, तो यहाँ ये जो ग्राफ है क्या हो रहे हैं, ये जो ग्राफ है ब्रेक हो रहा है। ये जो ग्राफ है ब्रेक हो रहा है, यहाँ ओरिजिन में नहीं ले सकते हम। ये जो ग्राफ है इस तरह आ रहे हैं, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो ग्राफ है यहाँ कोई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, तो ये जो ग्राफ है हम डिसकंटिन्यूस कहेंगे। ये जो ग्राफ है डिसकंटिन्यूस कहेंगे हम, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो हम यहाँ इसे क्या कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूस कह सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारा ग्राफ के क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज हो। यहाँ पर भी हमारा ग्राफ जो है इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो इस तरह यहाँ पर भी हो रहा है।
तो ये जो ग्राफ है ब्रेक हो रहा है क्या, यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो ये बिकॉज द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस हो रहा है क्योंकि हमारा ग्राफ जो है यहाँ ब्रेक हो रहा है। तो हमने इस तरह जान लिया क्योंकि ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि ये जो ग्राफ है ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस कहते हैं। कंटिन्यूस नहीं हो रहा है ना, इसलिए यहाँ इसे हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस कहेंगे। तो यहाँ ये जो ग्राफ है डिसकंटिन्यूस कहेंगे। तो कुछ हम आगे आने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो देखो, तो पहले ये मैं करती हूँ। अब आगे आते हैं। अब आगे इस तरह आते हैं स्टूडेंट। तो हमारा लिमिट क्या है, लिमिट से हम क्या लिमिट से हम क्या आते हैं, कंटिन्यूटी आते हैं। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूटी पढ़ने वाले। कंटिन्यूटी जानने के लिए हम लिमिट पे जाना जरूरी है यहाँ। तो हमारा कंटिन्यूस क्या होता है और डिसकंटिन्यूस क्या होता है, हमने अभी जान लिया था। तो ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूस हो गया, पहले का जो है वो कंटिन्यूस हो गया। तो पहले ये जो ग्राफ है मैं सभी रिमूव कर लेती हूँ। पहले ये जो ग्राफ है हम रिमूव कर लेती हूँ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, आगे आते हैं। तो यहाँ देखो, पहले ये भी रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ देखो, तो लिमिट क्या होता है स्टूडेंट, पहले हम लिमिट को अच्छी तरह जानेंगे और कंटिन्यूटी में आते हैं। लिमिट का पहले हम लिमिट का कुछ डेफिनेशन जो है हम बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) है, हम कैसे पढ़ते हैं इसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), इसे कैसे पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, read as the limit of f(x) as x tends to 0 and it denotes the value of f(x) as x tends very close to 0। ये जो x है 0 का very close हो रहा है, इसलिए इस तरह पढ़ेंगे हम। ये जो लिमिट है इस तरह पढ़ेंगे, लिमिट x tends to 0 या उसका मतलब क्या है स्टूडेंट, x जो है x tends very close to 0, ये कहने की कोशिश करें। यहाँ हमारा लिमिट जो है हमने यहाँ 0 की जगह हमने a ले लिया, तो ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), इस तरह पढ़ेंगे। ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये कैसे पढ़ेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), read as the limit of f(x) as x tends to 0 and it denotes the value of f(x) as x tends very close to a। ये जो वैल्यू है s का वेरी क्लोज हो रहा है, इस तरह पढ़ेंगे हम। ये लिमिट का कंसेप्ट है स्टूडेंट। तो लिमिट पहले हम कंटिन्यूटी जानने के लिए पहले हम लिमिट जाना जरूरी है। तो पहले हम कुछ और यहाँ नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट। सपोज हम यहाँ हमारा लिमिट जो है यहाँ कुछ और नंबर लाइन लेती है, हमने यहाँ 1 ले लिया। तो यहाँ हम राइट लिमिट क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं आज। तो 1 ले लिया एग्जाम्पल में, तो 1 की लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर होगा और 1 की राइट साइड में कौन सा नंबर होगा, ये यहाँ भी जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट हम ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे हम, यहाँ हम ऐसे का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ function at 1 approach to हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे हम, approach to लेफ्ट साइड,
अप्रोच टू लेफ्ट साइड, ऐसे करेंगे। इस तरह ये क्या गया है हमारा एस का जो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है हम इसे कैसे पढ़ेंगे, डब्ल्यू फंक्शन एट 1 अप्रोच टू लेफ्ट साइड। 1 का ये क्या, ये हमारा लिमिट जो है कैसे डिनोट करते हैं हम, हमारा लिमिट जो है ये जो लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू 1 है। तो ये जो लिमिट है कैसे लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स है, इसका डिस्कस करेंगे। तो एस का जो है एस का जो वेरी क्लोज नंबर है वो लेफ्ट साइड में रहने वाला वेरी क्लोज नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 0.9 हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है, 0.999 भी हो सकता है, ये वेरी स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इस तरह हम 1 के नेक्स्ट में जो नंबर जो है 1 का वेरी क्लोज नंबर जो है वो हम क्या कौन कौन सा नंबर हो सकता है, द नंबर वेरी क्लोज टू 1 अप्रोच टू राइट साइड में रहने वाला 1 का जो नंबर जो है उसका वेरी क्लोज नंबर जो है क्या कौन सा होने वाला हो सकते हैं, ये हो सकता है 1.01 हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है। ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट जो हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ ये क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 अप्रोच टू राइट साइड, ये राइट साइड में हम ऐसे पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट राइट साइड, डब्ल्यू फंक्शन एट 1 अप्रोच टू राइट साइड, ऐसे करेंगे। तो ये जो 1 का जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को एल एफ से डिनोट करते हैं, और राइट हैंड लिमिट को हम राइट हैंड को तो हम एल एस आर से डिनोट करते हैं। तो ये हम क्या कह रहे हैं, ये जो हम कह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, मेरे कहने का मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट का जो है ये राइट हैंड लिमिट हो गया। इस तरह हम शॉर्टकट से लिखेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, ये हमने यहाँ जाना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है स्टूडेंट, इस लेफ्ट हैंड लिमिट से 1 का वेरी क्लोज नंबर जो है लेफ्ट साइड में रहने वाला वेरी क्लोज नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। 1 का जो नेक्स्ट में रह गया वेरी क्लोज टू 1 है, वो राइट साइड में रहते हैं, वो हम ऐसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। इस तरह हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यहाँ जान लिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरह भी ले सकते हैं स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड 1 का नंबर लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट साइड में 1 का लेफ्ट साइड में वेरी क्लोज टू द नंबर वेरी क्लोज टू 1 का जो वेरी क्लोज हुआ लेफ्ट हैंड साइड में रहा हुआ नंबर जो है हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो हमें लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह राइट लिमिट कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स। तो राइट लिमिट से 1 को प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड में सभी राइट हैंड साइड में है वो हम कैसे डिनोट करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे और एफ एक्स कहेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस और एफ एक्स, ये हमारा क्या है, या ये राइट हैंड लिमिट है और ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो हमने यहाँ लिमिट का बेसिक हमने यहाँ हमने आप लोगों को जानने के लिए बेसिक जानने के लिए हमने कहा था। अगर हम लेफ्ट लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो गया तो हमारा लिमिट जो है एडजस्ट कहेंगे। इफ़ हमारा लिमिट क्या होगा, इफ़ हमारा लिमिट जो है लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स है इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस और एफ एक्स ये बराबर हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, हमारा लिमिट जो है एडजस्ट हो गया, तो ऐसे कहेंगे हम। तो ये इसे क्या कहेंगे, हमारा लिमिट जो है एडजस्ट हो गया ऐसे कहेंगे। तो इस तरह हमारा लिमिट therefore द लिमिट एग्जिस्ट ऐसे कहेंगे हम। हमारा लिमिट जो है यहाँ एग्जिस्ट हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है बराबर हो गए।
ये क्वेश्चन करके भी हम विस्तार से जान सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन करने के बाद। तो यहाँ तो हम बेसिक पढ़े हैं ना, इसलिए हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम ला रहे थे। कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये रिमूव करती हूँ। ये सभी जो है यहाँ जानना जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ बेसिक जो है पढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखो स्टूडेंट, आगे का जो है देखते हैं। तो हमारा लिमिट जो है अगर हमारा फंक्शन जो है क्या हो गया, तो यहाँ मैं कुछ ग्राफ लेती हूँ। अगर हमारा ग्राफ जो है इस तरह हो गया, ये हमारा ग्राफ है, इस तरह होगा, ये हमारा ग्राफ है। तो अगर हमारा ग्राफ जो है, यहाँ देखो, ये हमारा ग्राफ है, तो अगर हमारा ग्राफ जो है इस तरह हो गया, तो हमारा x जो है कहाँ होगा, हमारा x इक्वल टू a ऐसे कह रहे हैं। यहाँ कुछ फंक्शन है, एनी फंक्शन को हम y को तो एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ हम यहाँ क्या कहा, तो x इक्वल टू a में हमारा लिमिट जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो यहाँ क्या करते हैं हम, हमारा x इक्वल टू a पॉइंट में हमारा फंक्शन जो है यहाँ आ रहे हैं, x इक्वल टू a पॉइंट में। तो यहाँ एनी ग्राफ ले सकते हैं। हम पहले चेक करेंगे, तो ये x इक्वल टू a में हमारा जो लिमिट है कंटिन्यूस है या नहीं, विच इज कंटिन्यूस और नॉट। एट दिस पॉइंट x इक्वल टू a में हमारा लिमिट जो है कंटिन्यूस होगा या नहीं, कंटिन्यूस और नॉट हम चेक करेंगे। पहले हम चेक करते हैं, यहाँ चेक इट इज कंटिन्यूस और नॉट। पहले हम चेक करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमारा लिमिट जो है, पहले ये मैंने बहुत कस क्या सीखा हूँ। तो ये जो लिमिट जो है हमने कैसे लिखा था, लिमिट i टेंड्स टू 0 कहाँ, ये कहने का मतलब क्या था, i जो है वेरी क्लोज टू 0, ये कह रहे i जो है वेरी क्लोज टू 0, i स्टैक्स वेरी क्लोज टू 0, ये इसका मतलब है। टेंड्स टू 0 का मतलब इस तरह जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले अभी भी कहा था, हमारा राइट हैंड लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू, अगर हमारा लिमिट जो है x टेंड्स टू a हो गया, अगर हमारा लिमिट जो है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इस तरह हो गया, तो हम कैसे कहेंगे स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) हो गया, तो हमारा राइट लिमिट कैसे लिखेंगे, राइट लिमिट को हम लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इस तरह लिखेंगे, a प्लस ऑफ f(x). हमारा लेफ्ट लिमिट कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ f(x). ये हमारा राइट लिमिट है, यह हमारा लेफ्ट लिमिट है, इस तरह लिखेंगे, मैंने अभी भी कहा था। तो इसका कहने का मतलब क्या था, ये जो x है वेरी नियर टू a, x है यहाँ जो a का जो नंबर है, s का जो नंबर है वो वेरी क्लोज टू a हो रहा है। यहाँ पर भी s का जो नंबर है वेरी क्लोज टू a हो रहा है, पर a का जो है प्लस हो गया तो राइट लिमिट हो जाए, माइनस हो गया तो लेफ्ट लिमिट होगा। तो ये जानने की कोशिश करेंगे हम। तो हमने ये जान लिया अभी। तो हमारा लिमिट जो है पहले हमने कैसे लिखा था, एग्जांपल में x इक्वल टू 1 में हमने लिखा था। तो यहाँ पर भी हम कुछ नंबर लाइन लेते हैं और x इक्वल टू a में, तो हमारा पॉइंट जो है x इक्वल टू a में ले लेते हैं। तो हमारा लिमिट क्या होगा, यहाँ देखो ये लेफ्ट साइड का है, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a डिनोट होगा। तो राइट साइड में कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a डिनोट होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो कह रहे। तो यहाँ जो है हमने अभी भी x इक्वल टू 1 में भी कर चुके थे। यहाँ कैसे पढ़ेंगे हम, w ऑफ फंक्शन को हम शॉर्टकट से ले लिया, फंक्शन एट a अप्रोच टू लेफ्ट साइड, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये जो लेफ्ट लिमिट का है, और राइट लिमिट को हम कैसे पढ़ेंगे, w ऑफ फंक्शन एट
add a approach to right side, यहाँ approach to right side हो जाएगा, approach to right side, इस तरह हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ approach to left side होगा और यहाँ approach to right side इस तरह होगा, to approach to right side, इस तरह हमने यहाँ लिख लिया। तो हमारा लिमिट जो है यहाँ 20 का जो नंबर है, यहाँ हमारा नंबर क्या है, s = a में है। तो ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a एंड x टेक्स वेरी क्लोज टू a, ये भी क्या है, ये हमारा 11 लिमिट है, ये हमारा 11 लिमिट है, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। लिमिट x टेंड्स टू a एंड x टेक्स वेरी क्लोज टू a, a है यहाँ, वो हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट है। अगर हमारा लिमिट जो है लेहन लिमिट राइट हैंड लिमिट होगा तो हमारा फंक्शन जो है क्या होगा, लिमिट एक्सिस कहेगा। मैंने अभी भी कहा था। तो फंक्शन कब हमारा फंक्शन जो है कब कंटिन्यूस होंगे स्टूडेंट, तो पहले ये रिमूव करती हूँ, तो पहले ये रिमूव करती हूँ, और यहाँ देखो, पहले ये रिमूव करती हूँ, तो यहाँ देखो, तो हमारा फंक्शन जो है, ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट इन ए में कंटिन्यूस होगा कब, लेवल लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेवल लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, तो हमारा लिमिट जो है कंटिन्यूस कहेगा। और एफ ऑफ ए यानी एट दैट पॉइंट्स, ये क्या कह रहे हैं, इसे क्या कहेंगे हम, एट दैट पॉइंट्स कहेंगे। हम इसे क्वेश्चन करने के बाद ही जानेंगे एट दैट पॉइंट्स क्या होता है इसमें। तो लेहन लिमिट है, ये राइट लिमिट है, और ये एफ है, एट दैट पॉइंट्स हो गया। तो हम लेहन लिमिट राइट लिमिट से लिखते हैं, तो ये कैसे लिखेंगे हम, लिमिट यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिखेंगे, ये लेहन लिमिट है, इक्वल टू लेहन लिमिट किसका बराबर हुआ, राइट लिमिट का बराबर हुआ, तो ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस यहाँ लिखेंगे। एट दैट पॉइंट्स को हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ a ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। तो ये जो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा, तो लेहन लिमिट राइट लिमिट बराबर होना चाहिए और एट दैट पॉइंट्स का भी बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर हो गया, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस होगा। तो अदरवाइज जो है डिसकंटिन्यूस होगा। हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हमारा फंक्शन जो है क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हमारा फंक्शन जो है क्या होगा स्टूडेंट, कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हमारा फंक्शन जो है क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ हम डिफिनीशन देने से पहले, डिफिनीशन मैं नेक्स्ट क्लास में देती हूँ और एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। तो यहाँ हम कुछ और एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, विस्तार से जानने के लिए। तो यहाँ देखो, यहाँ हम कुछ फंक्शन ले लेते हैं। क्वेश्चन में फंक्शन एफ एक्स, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिया, तो एट एक्स इक्वल टू 1 करने पर, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसे हम यहाँ पर हमारा लिमिट डालने की कोशिश करते हैं, लिमिट डालते हैं। तो ये जो फंक्शन है यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है एट एक्स इक्वल टू 1। ये जो फंक्शन है यहाँ हम लिमिट डालेंगे, तो कैसे करेंगे इसे, तो ये कंटिन्यूस है या नहीं हम पहले देखते हैं। तो लिमिट क्या है हमारा, एक्स इक्वल टू 1 में दे रही है ना, तो हम एक्स इक्वल टू 1 में करते हैं। तो पहले देखो एक्स इक्वल टू 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कर लिया, तो एक्स के लिए जो एक्स है इसका जगह हम ये जो ए है डालेंगे, तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है लिमिट का। जो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स करने पर एक्स की जगह हम ये जो ए है वो डालेंगे, तो यहाँ एफ ए हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू है, ये हम यहाँ हम यूज़ करने वाला है। तो यहाँ देखो हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है यहाँ।
तो हम लिमिट यहाँ लिमिट देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 करेंगे, क्योंकि x टेंस टू 1 पे करना है। x टेंस टू 1 fx इस तरह करना है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 fx क्या है हमारा x माइनस 1 है, तो यहाँ x माइनस 1 लिखेंगे s की जगह। तो यहाँ क्या लिखेंगे, s की जगह हम 1 डालेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन s की जगह हम डायरेक्ट 1 डालेंगे। तो यहाँ लेवल नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है ब्रेक करके नहीं दिया है। अगर हमारा फंक्शन ब्रेक करके दिया तो लेहले में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक करके नहीं दिया है, तो यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू 1 fs इक्वल टू ये हो गया। तो हम डायरेक्ट s की जगह 1 लिखेंगे। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ देखो इक्वल टू s की जगह 1 ले लेती है, तो यहाँ 1 s की जगह 1 लेती है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन जो है 0 हो गया। एडेड पॉइंट्स में देखें तो s की जगह हम डायरेक्ट 1 डालेंगे। ये फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू s माइनस 1 है। यहाँ s की जगह 1 डालेंगे, ये s की जगह 1 डालेंगे। ये क्या ये जो फॉर्मूला है यहाँ देखो f(a), ये एडेड पॉइंट्स है। मैंने अभी भी कहा था इसे एडेड पॉइंट्स कहते हैं। तो एडेड पॉइंट्स है वो s की जगह हम क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। तो यहाँ s की जगह 1 डालते हैं, तो n यहाँ कर लेते हैं f(1), s की जगह 1 डालेंगे। यहाँ ये जो फंक्शन यहाँ डायरेक्ट, तो यहाँ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा लिमिट x टेंस टू 1 fx करने पर, लिमिट x टेंस टू 1 fx करने पर हमें क्या मिला, s के वैल्यू में हम 1 डाला तो f(1) हमें मिला। तो ये जो फॉर्मूला है इस तरह हो गया। इस तरह हमें हमारे क्वेश्चन जो है ऐसे दिया, तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो इस तरह हमने हमारे लिमिट जो है इस तरह लिखेंगे, तो हम इस तरह करेंगे। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो लेने में क्या लिखेंगे, वह निकलेंगे क्या, हम एक्सरसाइज कर हम जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिमिट कैसे करना था हमने यहाँ पढ़ लिया। तो आज की क्लास जो है मैं यहाँ खत्म करती हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए मैं यहाँ खत्म करती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।